नीतीश कुमार अगर स्वस्थ नहीं होते तो इतना समाजवादी सोच उनका नहीं होता। समाज के अंतिम पैदान तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। गरीबों के उत्थान के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, जो मात्र 400 रुपया था उसको बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया। ये उनके सोच की बात है। उनका दिमाग इतना चलता है कि जो लोग अभी जी रहे हैं वो 10 साल आगे, वैसे आदमी के बारे में ये विरोधी ही बोलते हैं कि नीतीश कुमार को अब नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार के क्रियाकलाप का तो फॉलोअर पाकिस्तान के इमरान खान भी और दूसरे देश के भी लोग थे। इन्होंने साइकिल योजना चलाई थी। किसी के दिमाग में 60 साल तक कांग्रेस या 15 साल तक राजद की सरकार रही, किन्हीं के दिमाग में ये बात आई थी कि लड़कियों को, ये तो जनता फैसला करेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जेन्युइन वोटर हो। जनता फैसला करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर जनता दल यूनाइटेड के 80 विधायक जीत जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकेगा। और एनडीए गठबंधन का भी बहुमत हो जाएगा तो फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें दो राय नहीं है। बिहार में एसआईआर को लेकर घमासान है। बिहार विधानसभा सत्र लगातार अगर स्थगित किए जा रहे हैं। 3 दिन से जो विपक्षी दल है वो काले कुर्ते में आ रहे हैं। बिहार से लेके दिल्ली तक भी यही हाल है। वहाँ भी लगातार संसद में हंगामा हो रहा है और कई सवाल दागे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है एनडीए उसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जदयू के कद्दावर सीनियर नेता हैं ललित नारायण मंडल जी हैं, सुल्तानगंज से विधायक हैं। सर, एसआईआर को लेके कई सवाल हैं कि टाइमिंग ये सही है कि नहीं है, साथ में गरीब मतदाता का आप लोग नाम काटना चाहते हैं। पहले तो आप आए हमारे यहाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक एसआईआर का विरोध का सवाल है, वह राजनीतिक स्टंट है। जितने पॉलिटिकल लीडर हैं विरोधी दल के भी, उन लोगों ने अपना काम करवा लिया है। और आप लोग भी गांव घर के आदमी देखते होंगे कि बीएलओ घर घर जा कर के और घर में पेपर देता है और समझाता है कि क्या करना है। हमको लगता है कि 90% से ज़्यादा काम हो गया है। 52 लाख अभी भी नहीं फॉर्म जमा हुए। हाँ, 52 लाख जमा नहीं हुए। कितना में? 8 करोड़। 8 करोड़ में 52 लाख जमा नहीं हुआ है। तीसरे तो हम कहें कि 90% काम हो गया लगभग। और हुआ और क्या है, कहीं कहीं पर जैसे कि लोग विस्थापित होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। नहीं, विस्थापित गंगा कटाव के कारण भी हमारे क्षेत्र में भागलपुर में गंगा कटाव के कारण उस पार से दक्षिण से उत्तर से दक्षिण चले जाते हैं। तो उनका नाम उत्तर के बूथ पर भी है और गंगा के दक्षिण जो जहाँ जाकर बस गए वहाँ भी उनका नाम है। अब तो स्थिति ये है कि वो अपना नाम किसी एक ही जगह रखेंगे तो डुप्लीकेसी का मामला है। मतलब उसमें तो आंकड़ा है कि 12 लाख डुप्लीकेसी का है। तो लेकिन बाकी जो 27 लाख कहा जा रहा है सर, जो पलायन कर गए हैं लोग, उनका फॉर्म जमा नहीं हुआ। उनका अब क्या होगा? वो है नहीं यहाँ, फिजिकल रिप्रेजेंस खोजा जा रहा है। बीएलओ जहाँ तहाँ अपने हिसाब से ये साइन करके जमा फॉर्म कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं लगा है। ये जो खबरें आ रही है छन के। नहीं, हम लोग को तो आइडिया, हम लोग देखते हैं अपने गांव में लगभग काम पूरा हो गया है। और ये केवल विरोध की राजनीति और कुछ नहीं है। एक बात है कि देखिए, हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला कौन करेगा? भारत आज़ाद हुआ इसलिए नहीं कि अंग्रेज बाहरी लोग इसके भाग का फैसला नहीं करेंगे। इसलिए अंग्रेज को गांधी जी ने, जवाहरलाल जी ने और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने विदेशियों से भारत को मुक्त किया। इसलिए नहीं कि भारत के लोग फैसला करेंगे भारत के बारे में। अगर कुछ विदेशी नागरिक, मान लीजिए 2% है, अगर हमारे यहाँ किसी तरह से घुसपैठ कर करके और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया, आधार कार्ड बनवा लिए और राजनीतिक जोड़ तोड़ के चलते मैंने हिंदुस्तान और बिहार के जो फ़ायदा है उसको उठा रहे हैं, तो इसमें तो उनका भी नाम कटेगा ना।
नहीं, सवाल वही है सर कि ये नागरिकता चेक करने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, इलेक्शन कमीशन को है नहीं। उसी वोट से 24 में आपके इतने सारे सांसद 12 है ना जीत के गए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्हीं वोटर के आधार पे। नहीं, बात सही है आपका कहना, लेकिन कभी तो अच्छा काम होना चाहिए। मान लीजिए पहले नहीं हुआ था तो क्या गलत काम बार बार होता रहेगा? उसमें सुधार होना चाहिए। क्यों बाहर के लोग हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला करेंगे? अच्छा, ये आप सर ये श्योर करते हैं कि एक भी जो जैनुन मतदाता हैं उनका नाम नहीं कटेगा? देखिए, चुनाव आयोग और ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारी, डीएम सब लगे हुए हैं कि एक भी मतदाता का नाम न छूटे। क्योंकि आप लोग जो है साइकिल यात्रा भी जदयू वाले निकाले हैं कि एक मतदाता जो जैनुन है छूटे ना। कुछ लोग हैं जैसे कि चले गए दिल्ली, चले गए कलकत्ता, वही बस गए, तो वहीं बस गए तो हो सकता है कि उनका नाम वहाँ हो तो यहाँ के बारे में ध्यान नहीं देते होंगे। ऐसी बात होगी कि डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो ये बात है, और ये सब विरोध केवल माने ये विरोध की बात है और कुछ नहीं है। और सर चुनाव है, हाल ही में बहुत कम समय बचा है, जदयू की कितनी तैयारी है? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कोई सब कह रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश कुमार के, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस मामले में अमित शाह भी चुप हो गए थे, बोले थे कि बाद में तय होगा। उनके तमाम चिराग पासवान ही बोले हैं हाल में। देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जेन्युइन वोटर हो। जनता फैसला करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर जनता दल यूनाइटेड के 80 विधायक जीत जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकेगा। और एनडीए गठबंधन का भी बहुमत हो जाएगा तो फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें दो राय नहीं है। यदि भाजपा को अधिक सीट आ जाती है तो? इस बार भी तो भाजपा को अधिक सीट आई थी। हम तो मात्र 43 थे, भाजपा वाले लगभग 70 के लगभग थे। लेकिन बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए, जो 122-23 का आंकड़ा है, वो अभी तो मिलना चाहिए। ग्राउंड पे सर एक चीज़ और दिख रही है कि आपको 43 सीट आया, इसका वजह थे चिराग पासवान जी। बीजेपी के सारे बूथ लेवल तक कार्यकर्ता उनके साथ घूम रहे थे, भाजपा ही लोजपा, लोजपा ही भाजपा का नारा भी चल रहा था। वही खेल इस बार जनसुराज के माध्यम से हो रहा है। जहाँ जहाँ जदयू के कैंडिडेट हैं, विधायक हैं, वहाँ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग ग्राउंड पे देखे हैं सर, और वो सब जनसुराज के साथ चले गए हैं। हम लोग तो ऐसा अपने क्षेत्र में नहीं देख रहे हैं। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जनसुराज के साथ नहीं गया। यदि ऐसा होता है सर तो क्या होगा? नव धनाढ़ लोग, अब कैसे नव धनाढ़ लोग उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। चाहे वो मुखिया जी हों या जो हो, ठेकेदार लोग हों, जिनको पैसा हो गया है, तो जब आदमी को पैसा होता है तो सोचता है कि हम चुनाव लड़ें। तो चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा जदयू को तो एमएलए है ही, तो किस पार्टी में जाएंगे? इसलिए नई पार्टी जनसुराज बनी है, तो जनसुराज वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ये नव धनाढ़ियों का पार्टी है और कुछ नहीं है। प्रभाव होगा जनसुराज का? नहीं प्रभाव होगा। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है, आप अंदाज कीजिए, 125 यूनिट बिजली जनता को फ्री कर दिए। जो पहले स्मार्ट मीटर का लोग विरोध करवाते थे, विरोधी दल के लोग, अब तो स्मार्ट मीटर का विरोध करने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि मीटर को रिचार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। गरीब घरों में एक पंखा और 2-3 बल्ब जलता, इससे ज़्यादा नहीं है। उनका यूनिट 125 कभी नहीं पूरेगा और उनको कभी पैसा नहीं लगेगा। तेजस्वी जी का कॉपी कर रहे हैं आप लोग, तेजस्वी जी कह रहे हैं। तेजस्वी जी तो ऐसे सपना में बोलते हैं। नीतीश जी कहाँ, उनके माता पिता जी के बाद जब से नीतीश जी आए हैं, बिहार का नेतृत्व संभाले हैं, बिहार को कहाँ से कहाँ ले चले आए हैं, उनको तेजस्वी जी को पता है। उनके ज़माने में तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग किरासन तेल के लिए मार करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, डीएम का घेराव करते थे कि तेल के लिए किरासन तेल नहीं मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, लैंप कैसे जलावेंगे, कारण बिजली तो थी ही नहीं, मोबाइल का तो युग था ही नहीं, मोबाइल रिचार्ज कराने का, मैंने चार्ज कराने का भी बिजली नहीं आती थी। लोग गांव से बाजार जाते थे, अब पैसा दे करके मोबाइल रिचार्ज कराते थे। उस युग को नीतीश कुमार आज यहाँ लाए हैं। आप देखते हैं कि कितना बिजली का खपत ज़्यादा बढ़ गया है कि हर घर में
बिजली है। काम सर नीतीश जी खूब किए हैं, 20 साल उनको शासन का मौका भी मिला। सवाल वही है कि क्या नीतीश जी स्वस्थ हैं, क्या अगले 5 साल संभाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि अब निशांत को गद्दी दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार अगर स्वस्थ नहीं होते तो इतना समाजवादी सोच उनका नहीं होता। समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। गरीबों के उत्थान के लिए वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, जो मात्र 400 रुपया था उसको बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया। ये उनके सोच की बात है। उनका दिमाग इतना चलता है कि जो लोग अभी जी रहे हैं वो 10 साल आगे सोचते हैं। इसलिए वैसे आदमी के बारे में ये विरोधी ही बोलते हैं कि नीतीश कुमार को अब नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार के क्रियाकलाप का तो फॉलोअर पाकिस्तान के इमरान खान भी और दूसरे देश के भी लोग थे। इन्होंने साइकिल योजना चलाई थी। किसी के दिमाग में 60 साल तक कांग्रेस या 15 साल तक राजद की सरकार रही, किन्हीं के दिमाग में ये बात आई थी कि लड़कियों को हम साइकिल दें। हाँ, ये तो मास्टर प्लान था, उसका प्रभाव दिख तब रहा है। तो इस बार क्या रहेगा नया इस बार भी वादा आप लोग का? इस बार भी जो वोटर को लुभाना चाहते थे झूठ बोल करके, वोटर समझ गया कि उनके लिए जो काम करेगा वह मात्र नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के पीछे, नीतीश कुमार के साथ कल्पना है, भविष्य की सोच है। हम कहते हैं, याद कीजिए उस ज़माने को जब नौकरी लगती थी तो पैसा लगता था। आज 10 लाख नौकरी नीतीश कुमार ने दिया और पर्ची बांट करके जैसे लोग देता है वैसे बांट करके दिया, किसी को 1 पैसा नहीं लगा। ये संभव केवल नीतीश कुमार और एनडीए के सरकार के में ही संभव है और जनता ये सब सोचती है। इसलिए नीतीश कुमार का खबरें सर चल रही है कि उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दिए हैं, नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा और यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री होगा बिहार। वो सब विरोधियों का खेल है। वो सोचता है कि अगर नीतीश कुमार जी इधर नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार का सब वोटर राजद में मिल जाएगा। आपके गठबंधन के लोग, बचौल जी जो बीजेपी से विधायक हैं, वो बोल रहे हैं। अब बचौल जी का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है। हमने बीजेपी के नेताओं की बात सुनी है, सम्राट चौधरी का बात सुना है, हमने विजय सिन्हा का बात सुना है। उन्होंने इस पर कोई दम नहीं बताया, कहा ये केवल किसी आदमी का अपना हवाबाजी है, हवाबाजी और कुछ नहीं है। नीतीश जी सीएम ही रहेंगे। नीतीश जी ही सीएम रहेंगे, तभी बिहार का विकास होगा। और जैसे एनडीए गठबंधन को 150 से ऊपर सीट बढ़ेगा तो समझिए कि जदयू को भी 70-80 से ज़्यादा सीट मिलेगा। और बिना नीतीश कुमार, निशांत जी का डिमांड, नीतीश जी के बेटे जो निशांत कुमार हैं उनका डिमांड हो रहा है। देखिए, गोपाल मंडल आपके विधायक बोल रहे हैं कि उनको आना जरूरी हो गया है। देखिए, हम भी कहते हैं कि हमारा बेटा भी, एक बात समझिए थोड़ा सा, हम वोट देते हैं, हमारा पूरा परिवार वोट देता है, आपका परिवार वोट देता है, तो पूरा परिवार तो एक ही साथ वोट देते हैं ना, एक ही जैसा वोट देते हैं लगभग। तो नीतीश कुमार अगर तीर छाप को नीतीश कुमार ये एनडीए को वोट देते हैं तो स्पष्ट है उनका बेटा भी एनडीए को वोट देता है, इसमें दो राय नहीं है। तो निशांत कुमार जो हैं वह जदयू के एक सिपाही हैं और आगे आवे तो बड़ी बात है, हम नहीं कहते हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे तो आगे आएंगे, हम भी उसका स्वागत करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हमारा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, इसमें दो राय क्या है। चलिए, बिहार में चुनाव है और कई तरह की बातें हो रही है। एसआईआर को लेकर तो माहौल गर्म है ही, साथ में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं। निशांत कुमार के आने की बात हो रही है, बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तमाम सवालों पे हमने बातचीत किया है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।